तो नमस्ते भाई, स्वागत है मेरे इस वीडियो में आपका। तो भाई अंग्रेज़ों का एक ऐसा डिसीजन जो उन पे खुद पे ही भारी पड़ गया। तो क्या था वो डिसीजन जानेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो हम इसके लिए चले जाते हैं 1857 के पहले, कुछ समय पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में भारत में। तो उस टाइम तो हमारे जो इंडियन थे वो पुराने कल्चर, पुराने संस्कारों पे जीते थे, अपने ट्रेडिशनल तरह से जीते थे। अंग्रेज़ों ने देखा कि ये लोग मतलब उनको लगा कि एजुकेटेड नहीं है। उन्होंने कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग से अलग-अलग थॉट लाए इंडिया के बारे में, गलत चीज़ों को भ्रम में पाल लिया, है ना? और फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने इंडिया पे राज करना शुरू कर दिया, है ना? धीरे-धीरे। फिर क्या हुआ, सडनली उन्हें लगा कि जब ये लोग ऐसे हैं तो इनसे हम कैसे अपना काम निकालें? कैसे उन्हें चाहिए थे कम पैसों में काम करने वाले मजदूर, है ना? तो अंग्रेजों ने क्या किया, सोचा ये हमारे ऑफिसों का काम या फिर ये जो भी ऑफिशियल काम है ये करने के लिए इन्हें एजुकेशन दी जानी चाहिए, है ना? कौन सी एजुकेशन? जो वो चाहे, जैसी उन्हें हमारे ऊपर थोपना हो इंडियन के ऊपर, वैसी एजुकेशन उन्होंने लाने की कोशिश की। उन्हें क्या लगा कि अगर से हम ये एजुकेशन दे देंगे, मतलब जो शिक्षा इन्हें हम देंगे, बैक ऑफिस जो बोलते हैं, ऑफिस ऑफिस की एजुकेशन दे रहे थे वो, तो उसके लिए जो एजुकेशन उनको देना था वो उन्होंने फिर देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने एजुकेट करवाया इंडियनों को, अपनी शिक्षा दिलवाई, है ना, अपनी भाषा में। लेकिन उनको क्या लग रहा था कि अगर जब हम इन्हें इंग्लिश सिखा देंगे या इनको एजुकेशन दिलवा देंगे तो फिर ये क्या है, हमारे काम करेंगे कम पैसों में, है ना? जैसे उनके ऑफिस के काम हो, उनका बिल बनाना हो, उनका अकाउंटिंग का काम करना हो, ये सब काम उनके कम में हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब इस शिक्षा को भारतीयों ने ग्रहण किया तो उन्हें जागरूकता आ गई, वो उनकी इंग्लिश समझने लगे, उनकी मेंटलिटी समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर अपना शासन थोप रहे हैं, अपनी मानसिकता थोप रहे हैं, अपना ट्रेडिशन थोप रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जो हमारे भारतीय जो एजुकेटेड हो रहे थे वो क्रांतिकारियों का रूप धारण करने लगे धीरे धीरे। और फिर यही शिक्षा का उपयोग उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। अगर शायद ये शिक्षा वो इंट्रोड्यूस नहीं करते इंडिया में या फिर नहीं लाते तो शायद हो सकता था कि इंडिया को आज़ादी मिलने में टाइम लग जाता, हमारे भारत को। लेकिन अंग्रेजों का जो वार, जिन्होंने उनसे उन्हें जिन्हों जिसको उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया था, वो उन्हीं पे भारी पड़ गया। वो हथियार उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया दोस्त। तो यही था कि उनका इंडिया में एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था, ये मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि वो अपने फ़ायदे के लिए इंडिया में एजुकेशन इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन उन्हीं पे भारी पड़ गया। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय। अगर से गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा भाई। ठीक है, बिना एडिटिंग की वीडियो बनी है। बाय, टाटा।